नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का द वायर बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह सुर्खियों से। प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वाले पायलट को गो एयर ने बर्खास्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसान आंदोलन संभालने में नाकाम केंद्र, कृषि कानूनों पर रोक लगानी चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, गणतंत्र दिवस पर वो हम पर लाठी चलाएंगे और हम राष्ट्रगान गाएंगे। मध्य प्रदेश में युवाओं को गोडसे के बारे में बताने के लिए हिंदू महासभा ने शुरू की गोडसे लाइब्रेरी। और फेक न्यूज के आधार पर मीडिया ने चलाई पाकिस्तान के बालाकोट में हुई 300 मौतें स्वीकारने की खबर। और अब खबरें विस्तार से। गो एयर ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वाले एक वरिष्ठ पायलट को बर्खास्त कर दिया है। एयरलाइन के प्रवक्ता ने को पायलट मिक्की मलिक द्वारा किए गए आपत्तिजनक ट्वीट्स के बारे में पूछे जाने पर कहा कि गो एयर ने तत्काल प्रभाव से उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया है। बता दें कि पायलट ने अपने ट्वीट में कहा था कि प्रधानमंत्री एक बेवकूफ हैं। आप बदले में मुझे भी वही कह सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, लेकिन पीएम एक बेवकूफ है। बीते 7 जनवरी को प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करने वाले कैप्टन मलिक ने आपत्तिजनक ट्वीट को हटा दिया था और अपने ट्विटर को भी लॉक कर दिया था। 7 जनवरी को ही उन्होंने माफी मांगते हुए एक अन्य ट्वीट में कहा था कि मैं प्रधानमंत्री को लेकर किए गए ट्वीट और दूसरे आपत्तिजनक ट्वीट्स जिससे किसी की भावनाएं आहत हुई हैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि गो एयर सीधे या परोक्ष रूप से मेरे किसी भी ट्वीट से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार के 3 नए और विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सामने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा ताकि आंदोलनकारियों और सरकार के बीच विवाद का निपटारा हो सके। सोमवार के दिन की सुनवाई खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो आज या कल इस पर अपना आदेश जारी कर सकते हैं। सीजेआई एस.ए. बोबडे ने कहा कि सरकार जिस तरीके से इस मामले को संभाल रही है उससे वो बहुत अधिक निराश है। पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच जारी बातचीत किसी फैसले की ओर नहीं जा रही है और मामले का समाधान एक समिति के माध्यम से किए जाने की जरूरत है। सीजेआई बोबडे ने केंद्र के वकील से पूछा कि हमें बताइए कि आप कानूनों पर रोक लगा रहे हैं या हम ऐसा करें। यहाँ अहंकार किस बात का है? अगर कुछ गलत होता है हम सभी जिम्मेदार होंगे। हम किसी तरह की चोट या इल्जाम नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की जिनमें दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए किसानों को वहां से हटाने की मांग की गई थी। इससे पहले 17 दिसंबर को सुनवाई के दौरान सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुझाव दिया कि बातचीत के लिए केंद्र तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दे। उन्होंने एक समिति के गठन का प्रस्ताव रखा जो दोनों पक्षों को सुनेगी और उचित सिफारिशें करेंगी। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। विवादित कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध के बीच भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में एक तरफ टैंक चलेंगे तो दूसरी तरफ हमारे तिरंगा लगे हुए ट्रैक्टर। बता दें कि टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में टैंकों के एक तरफ कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर हमारे तिरंगा लगे हुए ट्रैक्टर चलेंगे, वो हम पर लाठियां चलाएंगे और हम राष्ट्रगान गाएंगे। बागपत के बड़ौत में किसानों के धरने पर पहुंचे टिकैत ने दावा किया कि जब तक तीनों कृषि कानूनों की वापसी नहीं होती तब तक किसानों की भी घर वापसी नहीं होगी। नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर बड़ौत में 23 दिनों से किसान धरने पर हैं। किसानों के बीच पहुंचे टिकैत ने सरकार को ललकारते हुए कहा कि दिल्ली में अब आर पार की लड़ाई के लिए किसान तैयार है। बता दें कि उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को यदि सरकार किसानों पर लाठियां, वाटर कैनन का उपयोग करेगी तो किसान राष्ट्रगान गाएंगे। फिर देखेंगे कि पुलिस राष्ट्रगान गाने वालों पर किस तरह हाथ उठाती है। बता दें कि बीते 3 जनवरी को किसान यूनियंस ने चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की ओर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। सरकार के साथ 8वें दौर की बातचीत से एक दिन पहले 7 जनवरी को हजारों किसानों ने दिल्ली और हरियाणा में ट्रैक्टर रैली भी निकाली थी। और अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हिंदू महासभा ने विश्व हिंदी दिवस पर ग्वालियर में अपने कार्यालय में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की लाइब्रेरी की शुरुआत की है। महासभा ने इस लाइब्रेरी को ज्ञानशाला का नाम दिया है और कहा है कि इसमें गोडसे और देश विभाजन से जुड़े तथ्यों को
युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर भारद्वाज का कहना है कि देश विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, जिसके कारण अखंड भारत के 2 टुकड़े हुए, करीब 5 लाख हिंदुओं की हत्याएं हुई। इसके साथ ही 20 लाख से ज्यादा हिंदू विस्थापित हुए। बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि गोडसे सच्चे देशभक्त थे। दुनिया को ये बताने के लिए ही इस लाइब्रेरी को खोला गया है, ताकि इस बात को जन जन तक पहुंचाया जा सके। गोडसे की लाइब्रेरी को ग्वालियर में ही इसलिए खोला गया है क्योंकि इसी शहर में गांधी की हत्या की साजिश रची गई थी और यहीं पर ही पिस्तौल भी खरीदी गई थी। आपको बता दें कि महात्मा गांधी की हत्या करने के जुर्म में गोडसे और आप्टे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला की जेल में फांसी की सजा दी गई थी। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। समाचार एजेंसी ANI और कई मुख्य धारा के मीडिया संस्थानों ने झूठा दावा किया कि पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक जफर हिलाली ने 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक में 300 मौतों को स्वीकार किया है। बूम की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तानी चैनल हम न्यूज से बात करते हुए हिलाल के एक वीडियो क्लिप के आधार पर यह दावा किया जा रहा था। ANI ने दरअसल अपने एक आर्टिकल में लिखा कि पूर्व पाक राजनयिक जफर हिलाली ने स्वीकार किया है कि 26 फरवरी 2019 को भारत द्वारा बालाकोट में एयर स्ट्राइक किए जाने से 300 मौतें हुई थी। इस खबर में एक अप्रमाणित वीडियो क्लिप का इस्तेमाल किया गया, जिसे @deepflight ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया गया था और फुटेज के साथ छेड़छाड़ भी की गई थी। हम न्यूज चैनल पर उपलब्ध इस पूरे वीडियो को देखने से ये पता चलता है कि हिलाली भारत द्वारा 300 लोगों को मारने के मकसद की आलोचना कर रहे थे और दावा किया कि भारत ऐसा कर पाने में असमर्थ रहा। उन्होंने कहा कि भारत एक फुटबॉल मैदान पर बम विस्फोट कर झूठा दावा किया है कि उसने स्ट्राइक में 300 पाकिस्तानियों को मार गिराया है। वेबसाइट बूम की रिपोर्ट के मुताबिक इस वीडियो को छेड़छाड़ कर इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी जोड़ी गईं और ऐसा दर्शाया गया कि पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक ने भारत के बालाकोट एयर स्ट्राइक में 300 मौत होने की बात स्वीकारी है। जफर हिलाली ने अपने ट्विटर पर वास्तविक वीडियो ट्वीट कर इसका स्पष्टीकरण भी दिया है और कहा है कि भारत में जो वीडियो प्रसारित किया जा रहा है वो सही नहीं है। बता दें कि बीते 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में CRPF के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। इसके बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। भारत ने यह दावा किया था कि इस एयर स्ट्राइक में सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया गया। हालांकि पाकिस्तान ने मौतों की संख्या को सिरे से खारिज कर दिया था। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।